और ओमिक्रॉन वेरिएंट की वजह से मुंबई अलर्ट पर है। विदेश से आने वाले लोगों की एयरपोर्ट पर ही जांच और उनकी स्क्रीनिंग की जा रही है। खुद मुंबई की मेयर किशोर पेडनेकर तैयारियों का जायजा लेती हुई नजर आई। इसी मुद्दे पर न्यूज 18 की टीम ने उनसे खास बातचीत की है, सुनिए। कोरोना का नया वेरिएंट आ रहा है, बीएमसी क्या एक्शन प्लान कर रही है? हम तो रेडी है। हमने जो सिस्टम खड़ा की है वो वैसे ही रखी है। जो विदेशों से आते हैं उनको लेकर के मुंबई बीएमसी क्या तैयारी कर रही है? जो लोअर रिस्क कंट्री से आते हैं उनको आरटीपीसीआर करना ही है। स्कूल शुरू करने को लेकर के भी कल एसओपी जारी हुई, बीएमसी कैसे देख रही इसे? पेरेंट्स और महानगर पालिका मिलके तय करेंगे, जो लिख के देंगे। कुछ सस्पेक्टेड पेशेंट कोरोना के पेशेंट हैं या उसमें कोई दूसरे लक्षण हैं? तो ओमिक्रॉन का तो कुछ डर नहीं है। भीड़ की गैदरिंग जिस तरीके से बाजारों में हो रही है वो कितना चिंताजनक है? फटका खाने के बाद भी नहीं लगा थे, तो मुझे लगता है ये गलत है। क्या रेस्ट्रिक्शन कड़े करने पर भी विचार कर सकते? तो जो कोविड-19 कोरोना के टाइम सब करना पड़ा वही करना पड़ेगा। वैक्सीन में जो पहले तेजी थी उसमें अब उतनी तेजी नहीं देखी जा रही है। जो नहीं लेते उनकी एक पर्ची बननी चाहिए, उनके ऊपर थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन होना चाहिए। फ्रंटलाइन वर्कर हो या फिर फ्रंटलाइन वर्कर को किसी को नहीं छोड़ा है। आप खुद रात भर घूम के एयरपोर्ट देख रही हैं। जो वीकली आते हैं वो लोअर रिस्क है तो उनको आरटीपीसीआर करते हैं, और जो हाई रिस्क कंट्री से आते हैं उनको डायरेक्ट क्वारंटाइन है, उनका टेस्टिंग होगा। और कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे को देखते हुए दिल्ली भी अलर्ट मोड पर है। कोरोना को फैलने से रोकने के लिए भीड़भाड़ वाली जगहों पर रैंडम टेस्टिंग और टीका लगाने का काम शुरू किया गया है। दिल्ली के आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर प्रशासन की तरफ से कुछ टीमें तैनात की गई है जो वहां आने वाले लोगों को कोरोना नियमों का पालन करवाने और लोगों की रैंडम टेस्टिंग में जुटी हुई है। यही नहीं, जिन लोगों ने कोरोना की वैक्सीन नहीं लगवाई है उन्हें मौके पर ही टीका भी लगाया जा रहा है। कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर तमाम राज्य सरकारें अलर्ट मोड पर हैं। दिल्ली में अगर बात की जाए तो दिल्ली सरकार ने कल डीडीएमए की एक बैठक की और उस बैठक में कई सारे निर्देश दिए गए हैं। साफ तौर पर यह कहा गया है कि टेस्टिंग, ट्रैकिंग और ट्रेसिंग का जो पहले हमने अपनाया था तरीका, उसी तरीके से इस बार भी काम किया जाएगा। दिल्ली के आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर इस वक्त हम मौजूद हैं। यहाँ तस्वीर आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से तैयारी की गई है। यहाँ पर आपने पहली और दूसरी कोरोना की लहर के दौरान जिस तरह की चीजें देखी थी, कुछ वैसा ही है। जो लोग रेलवे स्टेशन पर आ रहे हैं, कहीं दूसरी जगह से आ रहे हैं, यहाँ से कहीं बाहर जा रहे हैं, उनका रैंडम टेस्ट किया जा रहा है। ये देखिए कोविड किस तरीके से कोविड के टेस्ट किए जा रहे हैं और ये रैंडम टेस्टिंग की जा रही है। लोगों को यहाँ पर लाया जाता है, सिविल डिफेंस के जो कर्मचारी हैं वो लोगों को यहाँ पर लाते हैं और उसके बाद इस तरीके से लाइनों में उन्हें खड़ा किया जाता है और एक के बाद एक आरटीपीसीआर और एंटीजन दोनों तरह के टेस्ट किए जाते हैं। इसके साथ साथ तैयारी और क्या की गई है वो भी आपको दिखाते हैं, क्योंकि आनंद विहार का इलाका काफी भीड़भाड़ वाला इलाका है। रेलवे स्टेशन, मेट्रो स्टेशन, बस अड्डा, यहाँ पर तीनों चीजें हैं। और यहाँ पर टेस्ट के साथ साथ आप देखिए कि यहाँ पर वैक्सीन भी लोगों को लगाई जा रही है। पर डीडीएमए की बैठक में सरकार ने ये कहा था कि टेस्टिंग के साथ साथ उन लोगों को भी हमें वैक्सीन लगानी होगी जो लोग अब तक वैक्सीन नहीं लगा पाए। तो ये आप देखिए कि यहाँ पर भी सिविल डिफेंस के जो कर्मचारी हैं वो बैठे हुए हैं, एक एक से उनका जो जानकारी है वो ले रहे हैं और उसके बाद उनको यहाँ पर वैक्सीन भी लगाई जा रही है। और कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को WHO ने बेहद खतरनाक बताया है, जिससे पूरी दुनिया में हड़कंप मचा हुआ है। WHO ने यह साफ किया है कि यह न केवल तेजी से फैलता है बल्कि इम्यूनिटी यानी कि लोगों की बीमारी से लड़ने की ताकत को भी नुकसान पहुंचाता है। इसी वजह से इसे बेहद खतरनाक वेरिएंट घोषित किया गया है। कोरोना का यह नया वेरिएंट 17 देशों तक फैल चुका है।
यही वजह है कि कई देशों ने अपनी सीमाएं विदेशियों के लिए बंद कर दी गई है। बढ़ते खतरे को देखते हुए अमेरिका ने दक्षिण अफ्रीका, बोत्सवाना और जिम्बाब्वे समेत कई अफ्रीकी देशों से यात्रा पर पाबंदियां लगा दी है। तो न्यूजीलैंड ने 9 अफ्रीकी देशों से लोगों का आना ही बैन कर दिया है। वहीं जापान की बात की जाए तो जापान ने भी अपनी सीमाएं बंद करने का ऐलान कर दिया है। दुनिया भर में ओमिक्रॉन वेरिएंट के करीब 160 मरीज मिल चुके हैं। इनमें सबसे ज्यादा मरीज दक्षिण अफ्रीका में मिले हैं। यही नहीं, यूरोप के भी कई देश एक के बाद एक इसकी चपेट में आते हुए नजर आ रहे हैं। The very day the World Health Organization identified the new variant, I took immediate steps to restrict travel from countries in southern Africa. But while we have that travel restrictions can slow the speed of Omicron, it cannot prevent it. But here's what it does. It gives us time. It gives us time to take more actions, to move quicker, to make sure people understand you have to get your vaccine. और कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन भारत में ना फैले, इसके लिए गृह मंत्रालय की तरफ से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं। इनमें वायरस की रोकथाम के लिए हर तरह के कदम उठाने की बात कही है। इसके अलावा गृह मंत्रालय की तरफ से विदेश से आने वाले यात्रियों की एयरपोर्ट पर ही कोरोना जांच और उनकी स्क्रीनिंग करने के निर्देश दिए गए हैं। पॉजिटिव आने वाले यात्रियों के सैंपल को जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए लैब भेजने की भी बात कही गई है, ताकि ये पता लगाया जा सके कि यात्री कोरोना के किस वेरिएंट से संक्रमित है। इसके अलावा कोरोना नियमों का सख्ती से पालन करवाने की भी बात कही गई है। गृह मंत्रालय की तरफ से ये दिशा निर्देश 25 नवंबर को स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए। गाइडलाइंस पर दिए गए हैं ये सभी दिशा निर्देश, जो 31 दिसंबर तक लागू रहेंगे। और इन सब के बीच स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने राज्यसभा में बताया है कि देश में अभी तक ओमिक्रॉन वेरिएंट का एक भी मरीज नहीं मिला। कोई भी ऐसे संदिग्ध केस है तो उसको तुरंत ही चेक करके उसको जीनोमिक सीक्वेंसेस भी करा रहे हैं। और आज के दिन में सारे प्रिकॉशन जो लेने की आवश्यकता है, क्योंकि कोविड क्राइसिस के दरमियान हमने बहुत कुछ सीखा है। आज हमारे पास बहुत कुछ संसाधन भी अवेलेबल है, सारी लेबोरेटरी भी अवेलेबल है। कोई भी कैसी भी स्थिति को हम देख सकते हैं। लेकिन आज के दिन में ओमिक्रॉन वेरिएंट के संदर्भ में देश में कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ है और देश में ये वेरिएंट ना आए इसलिए हर संभव प्रिकॉशन लिया जा रहा है। थैंक यू।